गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा ना क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब उसकी ओर ध्यान से देखा। वह लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो पड़ी, मुँह से बात तक न निकली। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देखकर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उसे बूढ़े ब्राह्मण को मुझे लेने के लिए नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर भी यहाँ से जाऊँगा, भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा ने मंगरू की इस निष्ठुरता की आशा न की थी। उसने सोचा, अगर यह सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया तो भी इन्हें मेरा यूं अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब यहाँ से लौट जाऊँ, तुम्हारे ऊपर भार न बनना चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर बोला, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर से बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसी कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 वर्ष के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मंजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तो मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हें ऊपर भार न बनकर रहूँगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है, नहीं तो अब तक मैंने तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पट्टे में मिल गया था और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती करा दिया। तब से यहीं पड़ा हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा, यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू, यह तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बांट होगी, जिसके हिस्से में जितने आदमी होंगे उतने हर एक की कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा, यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू, अच्छी बात है, इन्हें भी लेती चलो। यात्रियों रके नाम तो लिखे जा चुके हैं। मंगरू उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं, जहाँ पर निगाह जाती थी ऊख ही ऊख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मम वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरगम दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध च्वाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से 2 आदमी आते दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए। एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरा मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा गया। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, ये दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहकहा मारकर और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बचा हमें चकमा देते हो। मंगरू, कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा न होगा। मैंने कह दिया, ये मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों में अग्नि की ज्वाला से निकल रही थी। वह दोनों के मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े, किंतु मंगरू के अधिकार के क्षेत्र के बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ ले जाते हो? मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा, जैसे संध्या के एकांत में हम
कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं। हमें पग पग पर यह शंका होती थी कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई ज़मीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, या दानव बड़े सोहदे थे। मंगरू, और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी ओर से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाते हुए आया और मंगरू से बोला, बेल जमादार, ये 2 औरतें हमारी कोठी में रहेंगी। हमारी कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरत को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे काठी में कोई औरत नहीं और तुम 2 ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरा की ओर इशारा करके कहा, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर पर पैर तक कांपने लगा। ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था। उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था कि उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजदूरों के रहने के लिए मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे थे। सभी दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे, आपस में इशारे करके हंसते थे। गौरा ने देखा उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं था, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भदैले औरत ने हाथ में चिलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा हो। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया। दोनों भूखी प्यासी बैठी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, तुम्हें साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो कि मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से में भर बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस, चमड़ा इतना मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा, पर तुम्हारी खैरियत नहीं है। यह वही साहब है जिससे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर से ही डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर क्यों रखा? मंगरू, हजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरा कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है मैं हुजूर। साहब, हम कुछ नहीं जानते, तुमको लाना पड़ेगा, 2 में से कोई एक। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रोकर अपनी सारी राम कहानी सुनाई, पर साहब ज़रा भी न पसीजे। अंत में वह बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है, अगर यहाँ आ भी जाए तो प्राण दे देगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं। नब्बी, मंगरू, अपनी दांव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओह, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेंगे। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट लो, मगर मुझसे यह काम करने को न कहो जो मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेंगे। मंगरू, हुजूर 1000 हंटर मान लो, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोलो। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पिल बैठा, लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई थी और मांस पर चाबुक पड़ता था, तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्तध्वनि निकल पड़ती थी। अभी 100 में से कुछ 15 चाबुक पड़े थे। रात के 10 बज गए। चारों ओर सन्नाटा छाया था और उस नीरव अंधकार में मंगरू का करुण विलाप किसी पक्ष की भांति आकाश में मुडला रहा। वृक्षों के समूह भी हतबुद्धि में खड़े मौन बने हुए थे। यह पाषाण हृदय लंपक
विवेक सुन जमादार इस समय एक अपरिचित स्त्री के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने प्राण तक देने को तैयार था, केवल इस नाते कि यह उसकी पत्नी की संगिनी थी और समस्त संसार की नज़रों से गिरना गवारा कर सकता था, पर अपनी पत्नी की भक्ति पर अखंड राज्य करना चाहता था। इसमें अणु मात्र की कमी भी उसे असहनीय थी। उस अलौकिक भक्ति के सामने उसके जीवन का क्या मूल्य था। ब्राह्मणी तो जमीन पर ही सो गई थी और गौरा बैठी पति की बाट जोह रही थी। अभी तक वह उससे कोई बात नहीं कर सकी थी। 7 वर्षों की विपत्ति कथा कहने और सुनने के लिए बहुत समय की ज़रूरत थी और रात के सिवा वह काम फिर कब मिल सकता था। उसे ब्राह्मणी पर कुछ क्रोध आ रहा था कि यह क्यों मेरे गले का हार हुई। किसी के कारण तो वह घर में नहीं आ रहे हैं। यकायक वह किसी का रोना सुनकर चौंक पड़ी। भगवान, इतनी रात गए कौन दुख का मारा रो रहा है? अवश्य कोई कहीं मर गया है। वह उठकर द्वार पर आई और यह अनुमान करके कि मंगरू यहाँ बैठा हुआ है, बोली, वह कौन रो रहा है, जरा देखो तो। लेकिन जब कोई जवाब न मिला तो वह स्वयं कान लगाकर सुनने लगी। सहसा उसका कलेजा धक से हो गया। तो यह उन्हीं की आवाज़ है। अब आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मंगरू की आवाज़ थी। वह द्वार से बाहर निकल आई। उसके सामने एक गोली के अंपे पर एजेंट का बंगला था। उसी तरफ से आवाज़ आ रही थी। कोई उन्हें मार रहा था। आदमी मार पड़ने पर ही इस तरह रोता है। मालूम होता है वही साहब उन्हें मार रहा है। वह वहाँ खड़ी न रह सकी, पूरी शक्ति से उस बंगले की ओर दौड़ी। रास्ता साफ था। एक क्षण में फटाक से पहुँच गई। फाटक बंद था। उसने जोर से फाटक पर धक्का दिया, लेकिन वह फाटक न खुला। कई बार जोर जोर से पुकारने पर भी कोई बाहर न निकला तो वह फाटक के जंगलों पर पैर रखकर भीतर कूद गई और उस पार जाते ही उसने एक रोमांचकारी दृश्य देखा। मंगरू नंगे बदन बरामदे में पड़ा था और एक अंग्रेज उसे हंटरों से मार रहा था। गौरा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह एक छलांग में साहब के सामने जाकर खड़ी हो गई और मंगरू को अपने अक्षय प्रेम सबल हाथों से ढांककर बोली, सरकार दया करो, इसके बदले मुझे जितना मार लो, पर इनको छोड़ दो। एजेंट ने हाथ रोक लिया और उन्मत्त की भांति गौरा की ओर कई कदम आकर बोला, हम इसको छोड़ दे तो तुम मेरे पास रहेगा। मंगरू के नथने फड़कने लगे। यह पामर नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बातें करता है। अब तक वह जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए इतनी यातनाएं सह रहा था, वही वस्तु साहब के हाथ में चली जा रही है। यह असहनीय था। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन पर चढ़ बैठूं। जो कुछ होना है हो जाए। यह अपमान सहने के बाद जीकर ही क्या करूँगा। लेकिन नब्बी ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कई आदमी को बुलाकर उसके हाथ पांव बांध दिए। मंगरू भूमि पर छटपटाने लगा। गौरा रोती हुई साहब के पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हुजूर, इन्हें छोड़ दो, हम पर दया करो। एजेंट, तुम हमारे पास रहेगा? गौरा ने खून का घूंट पीकर बोला, हाँ रहूँगी। बाहर मंगरू दरवाजे में पड़ा कराह रहा था। उसकी देह में सूजन थी, घाव में जलन, सारे अंग जकड़ गए थे। हिलने की भी शक्ति न थी। हवा घाव में सर के समान चुभती थी, लेकिन यह वह था, वह सहन न कर सकता था। असह्य यह था कि साहब गौरा के साथ इसी घर में विहार कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने अपनी पीड़ा भूल सी गई। कान लगाए सुन रहा था कि उनकी बातें की भनक कान में पड़ गई। तो देखूं क्या बातें हो रही हैं। गौरा अवश्य चिल्लाकर भागेगी और साहब उसके पीछे दौड़ेगा। अगर मुझसे उठा जाता तो उस वक्त उनको खोद कर गाड़ ही देता, लेकिन बड़ी देर हो गई। न तो गौरा चिल्लाई, न बंगले से निकलकर भागी। वह उस सजे सजाए कमरे में साहब के साथ बैठी सोच रही थी कि क्या इनमें तनिक भी दया नहीं। मंगरू का पीड़ा कुर्दन सुन सरकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते। क्या इसके अपने भाई बंद और माँ बहन नहीं है? माता यहाँ होती तो उसे इतना अत्याचार न करने देती। मेरी अम्मा लड़कों पर कितना बिगड़ती थी। जब वह किसी को पेड़ पर ढेले चलाते देखती तो पेड़ में भी प्राण होते हैं।
क्या इसकी माता इसे एक आदमी के प्राण लेते देखकर भी इसे मना न करती? साहब शराब पी रहा था और गौरा गोश्त काटने का छुरा हाथ में लिए खेल रही थी। साहब गौरा की निगाह एक चित्र की ओर गई। उसमें एक माता बैठी हुई थी। गौरा ने पूछा, साहब यह किसकी तस्वीर है? साहब ने शराब का गिलास मेज पर रखा और कहा, ओह, यह हमारे खुदा की माँ मरियम है। गौरा, बड़ी अच्छी तस्वीर है। क्यों साहब, तुम्हारी माँ जीती है ना? साहब, वह मर गया। जब हम यहाँ आए तो वह बीमार हो गया, हम उसको देख भी नहीं सका। साहब के मुखमंडल पर करुणा की झलक दिखाई दी। गौरा बोली, तब तो उन्हें बड़ा दुख हुआ होगा। तुम्हें अपनी माता का प्यार नहीं था? वह रो रो कर मर गई और तुम देखने भी न गए, तभी तुम्हारा दिल कड़ा है। साहब, नहीं नहीं, हम अपनी माता को बहुत चाहता था। वैसी औरत दुनिया में न होगी। हमारा बाप हमको बहुत छोटा सा छोड़कर मर गया। माता ने कोयले की खान में मजदूरी करके हमको पाला। गौरा, तब तो वह देवी थी। इतनी गरीबी का दुख सहकर भी तुम्हें दूसरों पर तरस नहीं आता? क्या वह दया की देवी तुम्हारी बेदर्दी देखकर दुखी न होती होंगी? उनकी कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? साहब, ओह, हमारे पास उनके कई फ़ोटो हैं। देखो, वह उनकी ही तस्वीर है, वह दीवार पर। गौरा समीप जाकर तस्वीर देखी और करुण स्वर में बोली, सचमुच देवी थी। जान पड़ता है दया की देवी है। वह तुम्हें कभी मारती थी कि नहीं? मैं तो जानती हूँ कि वह कभी किसी पर न बिगड़ती होंगी। बिल्कुल दया की मूर्ति है। साहब, ओह, मम्मा हमको कभी नहीं मारती थी। वह बहुत गरीब था, पर अपने कमाई में कुछ न कुछ ज़रूर खैरात करती थी। वह बहुत दयावान थी। गौरा ने तिरस्कार के स्वर से कहा, और उसी देवी के पुत्र होकर तुम इतने निर्दयी हो? क्या वह होती तो तुम्हें किसी को इस तरह हत्यारों की भांति मारने देती? वह सरग में रो रही होंगी। सरग नरक तो तुम्हारे यहाँ भी होगा। ऐसी देवी के पुत्र कैसे हो गए? गौरा को यह बातें कहते हुए जरा भी भय न होता। उसने अपने हृदय में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब उसे किसी प्रकार का भय न था। जान से हाथ धो लेने का निश्चय कर लेने के बाद भय की छाया भी न रहती। किंतु वह हृदय शून्य अंग्रेज इन तिरस्कारों पर आग हो जाने के बदले और नर्म हो गया। गौरा मानवीय भावों में कितनी भी अनभिज्ञ हो, पर इतना जानती थी कि अपनी जननी के लिए सब प्रत्येक हृदय में, चाहे वह साधु का हो या कसाई का, आदर और प्रेम का एक कोना सुरक्षित रहता है। ऐसा भी कोई अभागा प्राणी है जिसे मातृ स्नेह की संपत्ति थोड़ी देर के लिए रुला न देती हो, उसके हृदय में कोमल भाव को जगा न देती हो? साहब की आंखें डबडबा गई, सिर झुकाए बैठा रहा। गौरा ने फिर उसकी ध्वनि में कहा, तुमने उनकी सारी तपस्या धूल में मिला दी। जिस देवी ने मर मर कर तुम्हारा पालन किया, उसी को मरने के पीछे इतना कष्ट दे रहे हो। क्या इसलिए माता अपने पुत्रों को अपना रक्त पिला पिला कर पालती हैं? अगर वह बोल सकती तो क्या चुप बैठी रहती? तुम्हारे हाथ पकड़ सकती तो न पकड़ती? मैं तो समझती हूँ वह जीती होती तो इस वक्त विष खाकर मर जाती। साहब अब जब्त न कर सके। नशे में क्रोध की भांति ग्लानि का वेग सहज ही में उठ जाता है। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर साहब ने रोना शुरू किया और इतना रोया कि हिचकी बंध गई। माता के चित्र के सम्मुख जाकर वह कुछ देर तक खड़ा रहा, मानो माता से क्षमा मांग रहा हो। अब आकर आर्द्र कंठ में बोला, हमारे माता को अब कैसे शांति मिलेगा? हाय हाय, हमारे सबक से उसको स्वर्ग में भी सुख नहीं मिला। हम कितना अभागा है। गौरा, अभी जरा देर में तुम्हारा मन बदल जाएगा और फिर तुम दूसरों पर अत्याचार करने लगोगे। साहब, नहीं नहीं, अब हम मामा को कभी दुख नहीं देगा। हम अभी मंगरू को अस्पताल भेजता है। रात को ही मंगरू अस्पताल पहुंचा दिया गया। एजेंट खुद उसको पहुंचाने गया। गौरा भी उसके साथ गई। मंगरू को ज्वर हो गया था, बेहोश पड़ा हुआ था। मंगरू ने 3 दिन तक आंखें न खोली और गौरा 3 दिनों तक उसके पास बैठी रही। एक क्षण के लिए भी वहाँ से न हटी। एजेंट भी कई बार हालचाल पूछने आ जाता, पर हर मर्तबा गौरा से क्षमा मांगता। चौथे दिन मंगरू ने आंखें खोली तो देखा गौरा सामने बैठी हुई थी। गौरा उसे आंखें खोलते देखकर पास आ खड़ी हुई और बोली, अब कैसा जी है? मंगरू पूछा, तुम यहाँ कब आई?
गौरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही यहाँ आई थी, तब से यही हूँ। मंगरू, साहब के बंगले में क्या जगह नहीं है? गौरा, अब बंगले की चाह होती तो 7 समुंदर पार करके तुम्हारे पास क्यों आती? मंगरू, आकर कौन सा सुख दे दिया? तुम्हें यही करना था तो मुझे मर क्यों न जाने दिया? गौरा ने झुंझला कर कहा, तुम इस तरह की बातें मुझसे न करो, ऐसी बातों से मेरी देह में आग लग जाती है। मंगरू ने मुंह फेर लिया, मानो उसे गौरा की बात पर विश्वास नहीं हुआ। दिन भर गौरा मंगरू के पास बेदाना पानी खड़ी रही। गौरा ने कई बार उसे बुलाया, लेकिन वह चुप्पी साधे रह गया। यह संदेह युक्त निरादर कोमल हृदय गौरा के लिए असहनीय था। जिस पुरुष को वह देवतुल्य समझती थी, उसके प्रेम से वंचित होकर वह कैसे जीवित रह सकती थी? यही प्रेम उसके जीवन का आधार था। उसे खोकर वह अपना सर्वस्व खो चुकी थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मंगरू बेखबर सोया हुआ था। शायद वह कोई स्वप्न देख रहा था। गौरा ने उसके चरणों पर सिर रखा और अस्पताल से निकली। मंगरू ने उसका परित्याग कर दिया था। वह भी उसका परित्याग करने जा रही थी। अस्पताल के पूर्व दिशा में एक फलांग पर एक छोटी सी नदी बहती थी। गौरा उसके कगार पर खड़ी हो गई। अभी कई दिन पहले वह अपने गांव में आराम से पड़ी हुई थी। उसे क्या मालूम था कि जो वस्तु इतनी मुश्किल से मिल सकती है वह इतनी आसानी से खोई जा सकती है। उसे अपनी माँ की, अपने घर की, अपने सहेलियों की, अपनी बकरी के बच्चों की याद आई। वह सब कुछ छोड़कर इसलिए यहाँ आई थी कि पति के ये शब्द, क्या साहब के बंगले में जगह नहीं थी, उसके मर्मस्थान में बाढ़ों के समान चुभ रहे थे। यह सब मेरे ही कारण तो हुआ है। मैं न रहूँगी तो वह फिर आराम से रहेंगे। सहसा उसे ब्राह्मणी की याद आई। उस दुखिया के दिन यहाँ कैसे कटेंगे? चलकर साहब से कह दूँ कि उसे या तो उसके घर भेज दे या किसी पाठशाला में काम दिला दे। वह लौटना भी चाहती थी कि किसी से ने पुकारा, गौरा गौरा। वह मंगरू का कड़ु कंपित स्वर था। वह चुपचाप खड़ी हो गई। मंगरू ने फिर पुकारा, गौरा गौरा, तुम कहाँ हो? मैं ईश्वर से कहता हूँ कि। गौरा ने और कुछ न सुना। वह धम से नदी में कूद पड़ी। बिना अपने जीवन का अंत किए वह स्वामी की विपत्ति का अंत न कर सकती थी। धमाके की आवाज़ सुनते ही मंगरू भी नदी में कूदा। वह अच्छा तैराक था, मगर कई बार गोते मारने पर गौरा का कहीं पता न चला। प्रातःकाल दोनों लाशें साथ साथ नदी में तैर रही थीं। जीवन की यात्रा उन्हें वह चिर संग कभी न मिला था। स्वर्ग यात्रा में दोनों साथ साथ जा रहे थे। इसी के साथ मुंशी प्रेमचंद की कहानी श्रुद्रा समाप्त होती है और मैं स्वाति सिंह आप सब से विदा लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।